सादर जय जिनेन्द्र। महाप्रज्ञ अष्टकम रचयिता आचार्य श्री महाश्रमण जी। श्लोक नंबर 5। अर्थ। विकासो बुद्धेः स्यात् विकासो बुद्धेः स्यात् विशदतर भावेन सहितः। यदि विशद भावों के साथ बुद्धि का विकास होता है, विशद अर्थात स्वच्छ, सुंदर, स्पष्ट भावों के साथ अगर किसी की बुद्धि का विकास होता है, अर्थात उनकी किसी की बुद्धि अगर इन सब गुणों के साथ संपन्न होती है, तो पवित्रा लेश्या चेत प्रखर मति लाभोपि सुफलः तथा लेश्या भावधारा पवित्र होती है तो बुद्धि की प्रखरता भी सुफलदायी होती है। अर्थात जिनकी बुद्धि इन सब गुणों से संपन्न होती है, जैसे वह स्वच्छ, सुंदर और स्पष्ट हो, और उनकी लेश्या यानी जो थिंकिंग प्रोसेस है, उनका ऑरा है, उनका आभा मंडल है, उनके जो विचार हैं वे सब भी अगर पवित्र, सुंदर और स्पष्ट हैं, तो बुद्धि की प्रखरता यानी शार्पनेस ऑफ माइंड भी सफल होती है, सुफल होती है, यानी वह अच्छा फल देने वाली, कोई अच्छा प्रोडक्ट, कोई अच्छा रिजल्ट देने वाली होती है। शिवा शिक्षा क्षेत्रे बुधन रमता जीवन कला। इसी विचारधारा से शिक्षा के क्षेत्र में कल्याणकारी तथा विद्वज्जनों, शिक्षाविदों द्वारा सम्मत जीवन विज्ञान, जीने की कला का आयाम आपके द्वारा प्रवर्तित हुआ। तो इस विचारधारा से शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत ही उपयोगी और जो स्कॉलर्स, जो लर्नेड पीपल थे, उन्होंने जिसको सम्मान दिया, जिसको अग्री किया या जिसको नेसेसरी समझा, ऐसी जीवन विज्ञान यानी जीने की कला का आयाम आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इंट्रोड्यूस किया, प्रवर्तन किया। यह जीवन विज्ञान अर्थात जीने की कला सभी व्यक्तियों को, शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, सभी को जीवन किस तरह से जीना चाहिए इसकी कला सिखाता है। आज की शिक्षा जिसमें सिर्फ शारीरिक और बौद्धिक विकास पर ध्यान दिया जाता है, वह शिक्षा अपूर्ण है जब तक वह व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक तौर पर स्ट्रांग न बनाए। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस जरूरत को महसूस किया और जीवन विज्ञान के द्वारा सभी में मानसिक और भावनात्मक विकास लाने के उद्देश्य से इस आयाम का प्रवर्तन हुआ। महाप्रज्ञ पूज्यो चिन्नपति स्वरूपो गुरुवरः। ऐसे पूज्य गुरुवर महाप्रज्ञ तीर्थंकर के तुल्य है। आचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी तेरापंथ धर्म संघ के 10वें अधिशास्ता तीर्थंकर के समान पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय थे, जिन्होंने जीवन विज्ञान जैसा आयाम मनुष्य को सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से मनुष्य में आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व निर्माण हो, उन सुफलदायी यानी अच्छा फल देने वाले बने, किसी के लिए भी परेशानी का कारण न बने, उल्टा वह सबके लिए फलदायी बने। इस उद्देश्य से उन्होंने उस जीवन विज्ञान यानी जीने की कला का प्रवर्तन किया। तो ऐसे महाप्रज्ञ सभी के लिए पूजनीय हैं और तीर्थंकर के तुल्य हैं। श्लोक नंबर 5। अर्थ। यदि विशद भावों के साथ बुद्धि का विकास होता है तथा लेश्या भावधारा पवित्र होती है, तो बुद्धि की प्रखरता भी सुफलदायी होती है। इसी विचारधारा से शिक्षा के क्षेत्र में कल्याणकारी तथा विद्वज्जनों, शिक्षाविदों द्वारा सम्मत जीवन विज्ञान, जीने की कला का आयाम आपके द्वारा प्रवर्तित हुआ। ऐसे पूज्य गुरुवर महाप्रज्ञ तीर्थंकर के तुल्य हैं। मीनिंग। श्लोक नंबर 5। If the intellect is developed with bright emotions and the lesha bhav stream is pure, then the sharpness of the intellect is also fruitful. With this ideology, very much beneficial and welfare creator in the field of education, the dimension of life science, art living, agreed by the learned and scholarly educationists, was introduced by you. Such a revered Guru Mahapragya is equivalent to a Tirthankar. विकासो बुद्धेः स्यात् विशदतर भावेन सहितः पवित्रालेश्या चेत् प्रखरमति लाभोऽपि सुफलः शिवा शिक्षा क्षेत्रे
बुध नरमता जीवन कला महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। ओम अरहम।